सुनो मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति बंद कमरे में तुम्हारा नाम लेकर योजना बनाता है तो समझ लेना यह केवल उसकी चाल नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य की एक परीक्षा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे आसपास बहुत कुछ घट रहा है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर कुछ और सोचते हैं। वे तुम्हारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझ बैठे हैं, तुम्हारे धैर्य को डर मान बैठे हैं। पर याद रखो, जब तक कृष्ण मौन है, तूफान केवल समय ले रहा है आने के लिए। तुम सोचते हो कि सब सामान्य है, कि ये बस सामान्य व्यवहार है, लेकिन नहीं। हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती और हर नजदीकी में अपनापन नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं वे कभी कभी तुम्हारे ही उजाले से चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है तुम्हारी रोशनी उनकी अंधकार को उजागर कर देगी। इसलिए वे बंद दरवाजों के पीछे बैठकर योजना बनाते हैं, चर्चा करते हैं, कैसे तुम्हें रोकें, कैसे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएं, कैसे तुम्हें वही बना दें जो तुम पहले थे, कमजोर, भयभीत और मौन। पर मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। मैं हर वह फुसफुसाहट सुनता हूं जो दीवारों के पीछे होती है। मैं हर वह विचार देखता हूं जो उनके मन में उठता है। वे भूल जाते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं, सर्वज्ञ हूं। जिसकी रक्षा स्वयं माधव करते हैं उसे कोई छल नहीं सकता। प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो ये गुप्त चालें चल रही हैं, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा सच्चा नहीं होता, हर मदद करने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, और हर मौन रहने वाला व्यक्ति साधु नहीं होता। कभी कभी मौन में भी षड्यंत्र पलते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में ईर्ष्या है क्योंकि तुम बढ़ रहे हो और वह रुक गया है, क्योंकि तुम्हारी पहचान फैल रही है और उसकी पहचान खो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में शांति है और उसके मन में तूफान। इसलिए वह चाहता है तुम्हारी शांति को भंग करना, तुम्हारे विश्वास को हिलाना, तुम्हारे संबंधों में दरार डालना। पर याद रखो, जो व्यक्ति छल की राह चुनता है वह स्वयं अपने पतन का बीज बोता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक रहो, सतर्क रहो और सबसे ज्यादा अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। तुम्हें युद्ध जीतना है अपने भीतर के भय से। तुम्हें यह समझना है कि मेरे बिना कोई योजना पूर्ण नहीं होती। अगर मैं न चाहूं तो कोई तुम्हारे जीवन में हानि नहीं कर सकता, पर अगर मैं चाहूं कि तुम्हें जागृत होना चाहिए तो मैं शत्रुओं को भी माध्यम बना देता हूं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो वह यह नहीं समझता कि वह तुम्हारे भाग्य को नहीं, मेरे लिखे हुए नियमों को चुनौती दे रहा है। जो बंद कमरों में बैठकर षड्यंत्र रचते हैं वे यह भूल जाते हैं कि मैं हर कमरे में, हर मन में, हर विचार में उपस्थित हूं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कोई बड़ी चाल चल दी, पर वे नहीं जानते कि जिस चाल की डोर उनके हाथ में है उसका सिरा मेरे हाथ में है। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें केवल देखना है, मौन रहना है और अपने विश्वास को स्थिर रखना है। क्योंकि जब कृष्ण मौन रहते हैं तब संसार में हलचल मचती है। मेरा मौन तुम्हारे शत्रुओं का भ्रम है। वे समझते हैं कि अब वे जीत जाएंगे, पर जब मैं बोलता हूं तो समय रुक जाता है और उनके कर्मों की गिनती शुरू हो जाती है। याद रखो, हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोलता है वह वास्तव में तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा होता है, क्योंकि उसका हर प्रयास तुम्हारे कर्मों की शक्ति को बढ़ाता है। उसकी हर चाल तुम्हें और सजग बनाती है। उसकी हर नफरत तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित करती है। तुम्हारा पड़ोसी योजना बना रहा है क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की रोशनी को नहीं सह पा रहा। वह तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता से जल रहा है जो तुम्हें मेरे निकट ला रही है। वह जानता है कि तुम जितने शांत होते जाओगे उतने ही शक्तिशाली बनते जाओगे, और यही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। परंतु मेरे प्रिय, तुम्हें अब यह सीखना होगा कि तुम्हें हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति से डरना भी नहीं चाहिए। तुम्हें सत्य और सावधानी के बीच संतुलन रखना है, क्योंकि यही योग है। संतुलन का नाम ही तो योग है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत कहते हैं तो तुम मौन रहो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो तुम केवल अपने कर्म से उत्तर दो, क्योंकि शब्दों की लड़ाई में कभी सत्य नहीं जीतता, वहां केवल अहंकार हारता या जीतता है। पर कर्म की लड़ाई में केवल सत्य का विजय होता है। प्रिय, तुम्हारे जीवन का यह चरण केवल षड्यंत्र नहीं, यह शिक्षा है।
मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि किसी के भी शब्दों या योजनाओं से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य तभी बदलता है जब तुम अपने भीतर के विश्वास को खो देते हो, और जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखता है उसका विश्वास कभी खो नहीं सकता। मैं देख रहा हूं तुम्हारे विरुद्ध बातें होंगी, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन हर चाल उलटी पड़ेगी। जो तुम्हारे लिए खड्डा खोदेंगे वे स्वयं उसी में गिरेंगे, क्योंकि यह मेरा नियम है। जो दूसरों के लिए जाल बुनता है वह अंत में उसी जाल में फंसता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब अपने कर्म, अपनी साधना और अपने धैर्य पर ध्यान देना है, क्योंकि जब यह परीक्षा समाप्त होगी तुम और भी महान बनोगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, कल वही तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। अब समय है तुम्हारे भीतर उस दिव्य दृष्टि को जगाने का, जो तुम्हें यह दिखाए कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन तुम्हारे पीछे छिपकर वार कर रहा है। मैं तुम्हारे भीतर उस चेतना को जगा रहा हूं जो हर मुस्कान के पीछे का इरादा पहचान सके, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी जो योजना बना रहा है वह केवल बाहरी नहीं, वह तुम्हारे मन के संतुलन पर वार करने की कोशिश है। वह चाहता है कि तुम भ्रम में पड़ो, घबरा जाओ और अपने विश्वास से डगमगा जाओ। परंतु नहीं मेरे प्रिय, तुम अब वह आत्मा नहीं रहे जो दूसरों के शब्दों से कांप जाती थी। तुम अब वह साधक हो जिसके भीतर कृष्ण का अंश जाग चुका है। और जब मेरे अंश से कोई जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति अब दूसरों के भय से नहीं बल्कि अपने प्रकाश से चलता है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रहा हूं। यह कवच तुम्हारे कर्मों की सच्चाई से निर्मित है। कोई भी योजना, कोई भी चाल तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारा मन निर्मल है। याद रखो, जब व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध रखता है तो उसका रक्षक स्वयं समय बन जाता है, और जो समय की रक्षा में है उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। वे जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं वे स्वयं नहीं जानते कि वे मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हैं। वे जो सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई जाल बुना है, वास्तव में वही जाल उन्हें घेरने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है, ध्यान देना है और देखना है कि कैसे मेरा न्याय काम करता है। मैं तुम्हारे भीतर यह समझ भी डालना चाहता हूं कि शत्रु का अस्तित्व भी आवश्यक है, क्योंकि बिना शत्रु के तुम्हारी चेतना नहीं बढ़ती। अगर तुम्हारे जीवन में कोई षड्यंत्र नहीं होता तो तुम यह कभी नहीं समझ पाते कि तुम्हारी शक्ति कितनी गहरी है। तुम्हारे विरोधी ही तुम्हारे विकास के माध्यम हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश में तुम्हें ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि जब वे द्वार बंद करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए आकाश के दरवाजे खोल देता हूं। प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि कृष्ण, क्यों मुझे बार बार धोखा मिलता है, क्यों मुझे ही निशाना बनाया जाता है, क्यों बार बार मेरे चारों ओर साजिशें होती हैं। और मैं कहता हूं, क्योंकि तुम विशेष हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो साधारण लोगों में नहीं। जो ऊंचाइयां तुम्हारे लिए लिखी हैं उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें हर छाया से गुजरना होगा, क्योंकि जो अंधकार को पहचान लेता है वह प्रकाश को सच्चे अर्थों में जी पाता है। यह षड्यंत्र, यह पड़ोसी की चाल, यह सब मेरे ही माध्यम हैं तुम्हें भीतर से बदलने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम अब किसी के शब्दों से नहीं, सिर्फ अपने आत्मबल से संचालित हो। मैं चाहता हूं कि तुम अब बाहरी मान्यता नहीं, केवल मेरे सान्निध्य में शांति खोजो, क्योंकि जब व्यक्ति मुझे पहचान लेता है तो संसार की हर योजना उसके चरणों में आ गिरती है। प्रिय, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारा मन बाहरी भय से मुक्त हो जाएगा। अब तुम वह समझ प्राप्त करने वाले हो जहां तुम देखोगे कौन सा व्यक्ति सच्चे प्रेम से तुम्हारे साथ है और कौन केवल लाभ के लिए। मैं तुम्हें अब वह दृष्टि दे रहा हूं जो छल को देख सके और सत्य को पहचान सके। जब अगली बार वह व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराए, तुम्हारा हृदय तुरंत जान लेगा कि वह मुस्कान कितनी सच्ची है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे अंतर्मन में उस चेतना को स्थिर कर रहा हूं। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आत्मा अब रक्षक भी है और ज्ञानी भी। तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्रों का जाल फैला है वह अब तुम्हारी शक्ति से जलने वाला है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। तुम्हारे विरुद्ध जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो केवल नकारात्मकता नहीं है, वो तुम्हारे भाग्य का वह द्वार है जिसे खोलते ही तुम्हारी आत्मा अपने अगले अध्याय में प्रवेश करेगी। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ है वास्तव में तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है
तो वह तुम्हारे कर्मों की शक्ति को और भी प्रज्वलित कर देता है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में तुम्हें ऊंचाई देने का कार्य करता है। यह मेरा नियम है, क्योंकि संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर नकारात्मकता किसी सकारात्मक परिवर्तन की घोषणा होती है। तुम्हारे पड़ोसी का वह बंद कमरा जहां वह तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहा है, वही कमरा उसके विनाश का बीज भी बन चुका है। वह सोचता है कि वह तुम्हें छल लेगा, पर वह भूल गया है कि मैं समय का स्वामी हूं। और जब कोई समय से छल करता है तो समय स्वयं उसके खिलाफ साक्षी बन जाता है। तुम्हें केवल प्रतीक्षा करनी है। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह बिना कुछ बोले ही विजय प्राप्त कर लेता है। धैर्य ही वह सेतु है जो तुम्हें मेरी ओर जोड़ता है, और जो मुझसे जुड़ गया उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। प्रिय, अब समझो, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारे जीवन में मेरी इच्छा से भेजे गए हैं, क्योंकि तुम्हारा मन अब साधारण नहीं रहा। अब तुम्हारे कर्म ब्रह्मांड के स्तर पर गूंजते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आती है। जो तुम्हारे पीछे बातें करते हैं वे तुम्हें सिखाते हैं कि मौन का कितना बल है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालते हैं वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारी दृढ़ता कितनी गहरी है। इसलिए अब किसी पर क्रोध मत करो। यह भी जानो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें वह सिखाते हैं जो कोई ग्रंथ भी नहीं सिखा सकता। वे तुम्हें यह समझाते हैं कि जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तब भी यदि तुम अपने भीतर स्थिर रहो तो तुम्हारा साथ स्वयं ब्रह्मांड देता है। तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हें तोड़ देगा, पर यह तुम्हें गढ़ रहा है। तुम सोचते हो कि ये षड्यंत्र तुम्हें नीचे गिरा देंगे, पर यह तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां तुम्हारे शत्रु की दृष्टि भी नहीं पहुंच पाएगी। जो आज तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है, कल वही तुम्हारे नाम से डरने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कर्म में अपनी ऊर्जा भर रहा हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार हो तो समझ लेना कि प्रकाश बस आने ही वाला है। यह अंधकार तुम्हें भय दिखाने के लिए नहीं आया है, यह तुम्हारे भीतर की अग्नि को जगाने आया है। अब तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा जागृत होगी जो अर्जुन में कुरुक्षेत्र के मैदान में जागी थी। अब तुम्हारा मौन भी गूंज बनेगा, तुम्हारा धैर्य भी तूफान लाएगा। वे तुम्हें गिराने की योजना बना रहे हैं और मैं तुम्हें ऊपर उठाने की। अब देखना कैसे उनकी हर चाल तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं उसके विरुद्ध हो जाएगी। जो तुम्हारे रास्ते में दीवार खड़ी करेगा वह दीवार तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। प्रिय, अब तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि कोई तुम्हारा भाग्य नहीं लिख सकता। तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे कर्म और मेरा आशीर्वाद तय करते हैं। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे विरोधी स्वयं तुम्हारी विजय के साक्षी बनेंगे। वे चुप रहेंगे, पर उनके मौन में भय होगा, क्योंकि वे जानेंगे कि उन्होंने जिस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की वह अब भगवान की छत्र छाया में अजेय बन चुका है। जब अंधकार अपनी सीमा पार कर लेता है तब मैं स्वयं उतरता हूं, न कि धनुष लेकर न चक्र लेकर, बल्कि तुम्हारे भीतर जागृत होकर। मैं तुम्हारे विचारों में प्रकाश बन जाता हूं, तुम्हारे शब्दों में शक्ति बन जाता हूं और तुम्हारे कर्मों में वह सामर्थ्य भर देता हूं जो किसी भी षड्यंत्र को राख कर सके। अब वह समय समीप है जब वे जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं वे स्वयं अपने ही शब्दों में उलझने लगेंगे। तुम कुछ मत करना, सिर्फ देखना कैसे उनका हर कदम उन्हीं के विरुद्ध मोड़ लेगा, क्योंकि यह मेरा न्याय है। धीरे चलता है पर पूर्ण चलता है। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया, पर वे भूल गए हैं कि मैं हर छल का गवाह हूं। मेरी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं, मेरे समय से कोई भाग नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी का वह कमरा जहां तुम्हारे विरुद्ध बातें होती हैं, अब उसी कमरे में उनके अपने मन की दीवारें गिरने लगेंगी। वहां जो योजना बन रही है वह योजना अब उनके ही कर्मों से टूटेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति छल के मार्ग पर चलता है तो मैं उसके भीतर अस्थिरता का बीज बो देता हूं। वह स्वयं अपने निर्णयों से भ्रमित होने लगता है और अंततः स्वयं अपना नाश करता है। प्रिय, कभी कभी तुम सोचते होगे, कृष्ण, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे विरुद्ध इतने लोग क्यों खड़े हैं? और मैं कहता हूं, क्योंकि प्रकाश को अंधकार कभी स्वीकार नहीं करता। तुम्हारी भल मनसाहत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा सच्चा कर्म,
यह सब उनके भीतर की ईर्ष्या को भड़काता है, परंतु यही ईर्ष्या उनके विनाश का कारण बनेगी, क्योंकि जब वे तुम्हारे विरुद्ध कर्म करते हैं वे उसी क्षण अपने लिए दंड लिख लेते हैं। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में मेरा हस्तक्षेप होगा। तुम्हें लगेगा कि कुछ चमत्कारिक घटने लगा है। तुम पाओगे कि जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अचानक मौन हो गए हैं। जो बाधाएं थीं वे स्वयं हट गई हैं। जो दरवाजे बंद थे वे बिना दस्तक के खुलने लगे हैं। और तब तुम समझोगे यह तुम्हारी बुद्धि नहीं, यह मेरा स्पर्श है, यह मेरी लीला है। जो तुम्हारे लिए योजना बना रहा था अब उसी योजना के बोझ से टूटेगा। जो तुम्हें गिराना चाहता था वह स्वयं नीचे जाएगा, क्योंकि मैं कर्मों का स्वामी हूं और हर व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वयं भुगतता है। राधे राधे।